भारत का एक ऐसा कोना जहां सफेद की चादर बिछी है, जहां की सड़कों पर रोमांच दौड़ता है और जहां का इतिहास आज भी रेत में दफन कहानियां कहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कच्छ का असली जादू वहां की दूर तक फैली वीरानियत और रहस्यमयी जगहों में छुपा है। आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ एक ऐसी जर्नी पर जो आपके दिल की धड़कन तेज कर देगी। हम शुरुआत करेंगे गुजरात के सबसे ऊंचे पॉइंट से, कालो डोंगर, जहां से पूरे रण ऑफ कच्छ का नजारा दिखाई देता है। फिर हम उतरेंगे उस अनंत सफेद में जहां जमीन और आसमान का मिलना किसी मुक्त रोशनी से कम नहीं। जी हाँ, बात हो रही है कच्छ के रण की। और फिर उस रास्ते की ओर बढ़ेंगे जो सीधे जन्नत का एहसास कराती है, द रोड टू हेवन। और आखिर में हम पहुंचेंगे भारत के सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक, धोलावीरा, जो हजारों साल पुरानी सभ्यता का गवाह है। यह सिर्फ एक ट्रैवल व्लॉग नहीं है, यह एक एक्सपीरियंस है जो आपको रोमांच, इतिहास और प्रकृति का ऐसा संगम दिखाने वाला है जिसे देखने के बाद आप खुद को रोक नहीं पाएंगे यहाँ आने से। तो चलिए निकलते हैं इस अद्भुत सफर पर। और हाँ, वीडियो को स्किप करने की गलती मत करना, क्योंकि आगे कुछ ऐसा दिखने वाला है जो आपने कभी नहीं देखा होगा। अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 18 डिग्री है। और अभी मैं हूँ भुज में, मेरे होटल में। और यहाँ से हम रण ऑफ कच्छ की ओर निकलने वाले हैं, जो कि 85 किलोमीटर की दूरी पर है। और रण ऑफ कच्छ ही नहीं, उसके साथ साथ हम आसपास के सभी जगहों को एक्सप्लोर करने वाले हैं। सुबह के 4 बजे जब पूरा शहर गहरी नींद में था, तब हम अपनी स्कूटी स्टार्ट कर चुके थे। ठंडी हवा चेहरे को छू रही थी और रास्ते की खामोशी सफर को और रोमांचक बना रही थी। हमारा डेस्टिनेशन था गुजरात का सबसे ऊंचा पॉइंट, कालो डोंगर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, अंधेरा धीरे धीरे छट रहा था और पूरब की तरफ हल्की नारंगी रोशनी फैल रही थी। लेकिन ठंड का कहर अभी भी जारी था। स्कूटी चलाते चलाते हाथ सुन्न हो रहे थे और इसी बीच हमें एक गर्मा गर्म चाय की तलब हुई। 11 डिग्री तापमान में एक कप चाय, इसके बेहतर कुछ हो सकता है भला? ये छोटी छोटी चीजें सफर को और यादगार बना देती है। लेकिन सफर यही खत्म नहीं होता, असली रोमांच तो अभी बाकी था। जैसे जैसे हम कालो डोंगर की ओर बढ़ रहे थे, रास्ते में कई खूबसूरत नजारे मिल रहे थे। दूर दूर तक फैला कच्छ का रण, अजीब से शांति और वो खुली सड़कें। लेकिन इस सफर में एक जगह ऐसी थी जो किसी रहस्य से कम नहीं थी। इस रास्ते में एक ऐसा पॉइंट आता है जिसे मैग्नेट जोन कहते हैं यहाँ अगर गाड़ी को न्यूट्रल पर खड़ा कर दे तो वो बिना इंजन चालू किए भी वो खुद ब खुद ऊपर की ओर सरकने लगती है। यह एक ऑप्टिकल इल्यूजन है या कोई और रहस्य, यह अभी लोगों के बीच एक सवाल बना हुआ है। तो अगर आप भी कभी इस रास्ते पर आए तो इस जगह को जरूर टेस्ट करें। क्या सच में आपकी गाड़ी अपने आप चलेगी, ये आप खुद आकर देख सकते हैं। धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ रही थी और ठंड भी तेज हो रही थी। लेकिन जितना हम ऊपर जा रहे थे, नजारे उतना ही जबरदस्त होते जा रहे थे। और फिर सामने था हमारा डेस्टिनेशन, कालो डोंगर। अभी हम गुजरात में स्थित कच्छ के सबसे ऊंचा वाले जगह पर आ चुके हैं, जिसे काला डोंगर कहा जाता है। मेरे पीछे आप देख सकते हो, यहाँ से आपको पूरा वाइट डेजर्ट देखने को मिलता है, जो कि पानी और नमक का मिश्रण है। यहाँ से आपको देखने में ऐसा लगता है कि ज़मीन और आसमान दोनों ही एक समान है। और यहाँ से उस पार पाकिस्तान चालू हो जाता है और ये जगह नेचर से पूरी भरी हुई है। तो इस जगह पर भी आप जरूर विजिट करना। यहाँ से दूर तक फैला सफेद रण और उगते सूरज की सुनहरी किरणें, एक ऐसा नजारा जिसे देखने के बाद आप इसे कभी भूल नहीं पाएंगे। समुद्र तल से करीब 462 मीटर ऊंचा काला डोंगर का मतलब है
काला पहाड़, यहाँ से आपको पूरा रन ऑफ कच्छ दिखता है और यही इस जगह को इतना खास बनाता है। अगर मौसम साफ हो तो पाकिस्तान की बॉर्डर तक की झलक मिल जाती है। इतिहासकार मानते हैं कि यह पहाड़ी कई सौ सालों से यहाँ के साधुओं और यात्रियों का निवास स्थान रही है। लेकिन काला डोंगर की सबसे दिलचस्प बात है, यहाँ पर 400 साल पुराना दत्तात्रेय मंदिर भी है। यह मंदिर भगवान दत्तात्रेय को समर्पित है, जो हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अवतार माने जाते हैं। यहाँ एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है। कहा जाता है कि यहाँ सदियों पहले भगवान दत्तात्रेय ने भूखे गिद्धड़ों को खाना खिलाया था और तब से आज तक हर दिन मंदिर में गिद्धड़ों को प्रसाद खिलाया जाता है। यह परंपरा इतनी पुरानी है कि इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। अगर आप यहाँ आते हैं तो इस जगह के लोकल बाजार को एक्सप्लोर करना ना भूले। यहाँ हाथ से बने गुजराती कपड़े, कच्चे एम्ब्रॉयड से सजे जैकेट्स, जूतियाँ और ट्रेडिशनल आभूषण आपको खरीदने को मजबूर कर देंगे। और अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो यहाँ कैमल सफारी का भी मजा ले सकते हैं। तो दोस्तों, कालो डूंगर से 40 किलोमीटर जर्नी कवर करके अभी हम रोड टू हेवन के रास्ते पर आ चुके हैं। रोड टू हेवन ये नाम सुनते ही दिमाग में सवाल आता है, क्या सच में ये सड़क हमें स्वर्ग तक ले जाती है? अगर आप इस रास्ते पर खड़े होंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि ये सड़क कहीं दूर आकाश में जाकर खत्म हो रही है और शायद इसी वजह से इसे हेवनली रोड भी कहा जाता है। इस रोड की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ आते ही आपको एक अलग ही वाइब महसूस होगी। एक तरफ अनंत सफेदी फैली हुई है और दूसरी तरफ एक बिल्कुल सीधी अंतहीन सड़क। जैसे ये सड़क पर बाइक या कार से चलेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप हवा में उड़ रहे हो, क्योंकि चारों ओर सिर्फ सफेदी है और सड़क का कोई किनारा नहीं दिखता। ये एक्सपीरियंस आपको कहीं और नहीं मिलने वाला। लेकिन इस रास्ते की असली खूबसूरती इसके चारों ओर फैली सफेद रन से है। अब सवाल ये उठता है कि ये रन आखिर सफेद क्यों है? तो दोस्तों, इस जगह पर पहले समुंदर हुआ करता था। हजारों साल पहले यहाँ समंदर की लहरें उठती थी, लेकिन धीरे धीरे पानी सूख गया और पीछे रह गया सिर्फ सफेद नमक का मैदान। यानी जिस मिट्टी पर आप चल रहे हो वो कभी समुंदर का हिस्सा हुआ करती थी। पर यह सोचने वाली बात है, कच्छ का कभी पानी तो कभी नमक से भरा ये यूनिक लैंडस्केप आखिर बना कैसे? दरअसल कई साल पहले कच्छ की ये ज्यादातर जमीन अरेबियन सी का हिस्सा हुआ करती थी, जिसकी गहराई तो कम थी, लेकिन यह पूरा पानी एक समुंदर हुआ करता था जिसमें कई नदियां भी बहती थी। और पुराने मैप्स में भी यह हिस्सा एक आइलैंड की तरह दिखता है। पर 1819 में एक ऐसा अर्थक्वेक आया जिसने ये सब बदल दिया, क्योंकि 8 से भी ज्यादा मैग्नीट्यूड के इस भूकंप की वजह से कच्छ की ओर बहने वाली नदियों के रास्ते में जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऊपर उठ गया, जो कि 90 किलोमीटर लंबा, 25 किलोमीटर चौड़ा और 20 फीट ऊंचा था। और ऐसा होने की वजह से कच्छ की ओर बहने वाली नदियां मुड़ गई और कच्छ का बाकी अरेबियन सी से कनेक्शन भी बंद हो गया, जिससे कच्छ की जमीन का पानी भी धीरे धीरे सूख गया और हमें मिला रन ऑफ कच्छ। और भूकंप के बने उस जमीन के हिस्से को अल्लाह बंद कहा जाता है, जिसका मतलब है डैम ऑफ गॉड। अभी हम वाइट डेजर्ट के
बिल्कुल तट पर पहुंच चुके हैं। इसमें आपको समुद्रीय कोई भी जीव जंतु या मछली नहीं मिलेगी, क्योंकि इसका पानी बहुत ही खारा होता है और इसमें आप कितना भी डूबने की कोशिश करोगे आप नहीं डूब पाओगे। इसलिए तो इसे डेड सी भी कहा जाता है। और इस रन ऑफ कच्छ की वजह से इंडिया को उसका 80% सॉल्ट मिलता है, जो लगभग इतना सारा सॉल्ट है कि यहाँ से हर रोज 7000 टन रेल नेटवर्क के थ्रू पूरे इंडिया में पहुंचाया जाता है। और हाँ, अगर आप गुजराती हैंडीक्राफ्ट के फैन हैं तो यहाँ मिलने वाले विंटेज गुजराती मिरर टेक्सटाइल को मिस मत करिएगा। ये कपड़े हाथ से बनाए जाते हैं और इनके डिजाइन में छुपी होती है सदियों पुरानी कला। हर धागे में मेहनत, हर पैटर्न में कहानी। और यात्रा अधूरी रह जाएगी अगर हमने कच्छ की फेमस दाबेली ना खाई हो। गर्मा गर्म मसालेदार दाबेली, ऊपर से क्रिस्पी सेव और मीठी चटनी का स्वाद। उफ, अब सोचिए ये खाकर आप व्हाइट डेजर्ट का नजारा देख रहे हैं। मतलब इस सफर को परफेक्ट बनाने के लिए इससे बढ़िया क्या हो सकता है। हल्का सा ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल गए रोड टू हेवन के रास्ते पर। लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है कि रोड टू हेवन यही खत्म हो जाता है? नहीं, असली कहानी तो अब शुरू होती है। क्योंकि इस रास्ते के उस पार एक ऐसी जगह है जिसका रहस्य आज भी इतिहासकार सुलझा नहीं पाए हैं। एक ऐसा शहर जो आज से 5000 साल पहले बसाया गया था। एक ऐसी सभ्यता जो इतनी उन्नत थी कि इसकी इंजीनियरिंग को देखकर साइंटिस्ट भी हैरान हैं। और एक ऐसी रहस्य जो इस जगह को भारत के सबसे अनोखी जगहों में से एक बनाती है। क्या आप जानते हैं कि इस शहर में पानी को स्टोर करने की इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी कि आज के समय में भी इसे समझना मुश्किल है। और क्या आपको पता है कि इस जगह पर कुछ ऐसे रहस्यमय चीजें मिले हैं जिन्हें आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये पूरी सभ्यता अचानक गायब कैसी हो गई? अगर आप भी इस रात से पढ़ता उठते दिखना चाहते हो तो तैयार रहिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम आपको लेकर चलने वाले हैं इस 5000 साल पुराने शहर धोलावीरा की गहराइयों में।